प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, यानी ऐसी बातें जो वर्तमान काल में तो हैं लेकिन उनके बारे में बहुत सी चीज़ें अनिश्चित हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें रवि पुस्तक पढ़ता है ये हमें जानकारी मिली, लेकिन कितने बजे पढ़ता है, कौन सी पुस्तक पढ़ता है, किसके साथ पढ़ता है, इसमें बहुत सी जानकारियाँ छुपी हुई हैं। यानी निश्चित हम रवि के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। इसलिए इस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक उदाहरण और, कमला बाजार जाती है। अब ठीक है, कमला बाजार जाती है, लेकिन बाजार किस साधन के द्वारा जाती है, कितने बजे जाती है, किसके साथ जाती है, बाजार में कौन सी जगह जाती है, ये सारी बातें अभी इसमें हमें पता नहीं है। इसलिए हम इस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। और अंग्रेजी वाक्यों की बात करें जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मूल रूप से ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, ऑफन, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून और कोई भी हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी बातें इस टेंस में समाहित की जाती है। ये जितने भी शब्द मैंने बताए हैं, यदि किसी सेंटेंस में आपको नज़र आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए यह ज़रूरी है कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का हमें ज्ञान हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डज और डू। डज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान हमें इसमें रखना पड़ता है कि हमें डू डज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में प्रायः नहीं करना चाहिए। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही रीड्स ए बुक। यहाँ हमें ही के साथ डज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसको इस तरह से लिखते हैं ही डज रीड ए बुक, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम लिखेंगे ही रीड्स ए बुक। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य रूल एक ही है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ प्रयुक्त होने वाली मैन वर्ब में हम एस या ईएस ऐड करते हैं। अब हमारे सामने समस्या यह आई कि हम कौन सी मैन वर्ब में एस ऐड करें और कौन सी में हम ईएस ऐड करें। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, यदि दी गई मैन वर्ब का अंतिम लेटर ओ, अक्स, एस, डबल एस, सी एच, एस एच हो, तो हम उस वर्ब में ई एस ऐड करते हैं। और यदि इन लेटर्स के अलावा कोई अन्य लेटर है तो सिंपली हम उसमें एस ऐड कर देते हैं। अब रही बात नेगेटिव सेंटेंस बनाने की,
यदि वाक्य नेगेटिव है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड ए बुक। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम सेंटेंस में डज का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी हम मैन वर्ब में एस या एस को ऐड नहीं करेंगे। यानी सीधी सी बात यह है कि यदि सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम डज या डू का प्रयोग सब्जेक्ट से ठीक पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या रवि पुस्तक पढ़ता है? तो चूंकि यहाँ रवि सिंगुलर नंबर है इसलिए रवि से पहले हम डज का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस होगा डज रवि रीड ए बुक। लेकिन यदि सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट वाला हो, जैसे क्या वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो चूंकि दे यहाँ प्लूरल नंबर है तो दे से पहले हम डू का प्रयोग करेंगे, डू दे रीड ए बुक। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में WH वर्ड्स का प्रयोग करना हो, जैसे वाट, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ, यदि इनका प्रयोग हमें करना पड़े तो इनका प्रयोग हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम करते हैं। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि पुस्तक क्यों पढ़ता है? वाई डज रवि रीड ए बुक? वाई डज रवि रीड ए बुक? वे पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? वाई डू दे रीड ए बुक? तो इस तरह से हम इन WH वर्ड्स का प्रयोग डू या डज से भी पहले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इससे संबंधित एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। विशेष तौर पर जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो इसमें आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरवाई जाती है। तो इसके लिए विशेष रूप से आपको इसके की वर्ड्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से की वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन कर पाएंगे कि मुझे दी गई मैन वर्ब में एस ऐड करना है, ES ऐड करना है, क्या करना है। तो एक बार इसके की वर्ड्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, स्केर्सली, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और कोई भी हैबिट हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम करेक्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी करेक्ट फॉर्म की एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप ध्यान से देखिए।